नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस सख्त हुए नियम तो बीपीएल से कतराने लगे लोग। हिमाचल में टारगेट से इतने हजार कम आए आवेदन। हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नियम सख्त किए हैं। सरकार का मानना है कि पहले की प्रक्रिया में अपात्र लोग भी बीपीएल सूची में शामिल हो जाते थे, जिससे वंचित और जरूरतमंदों का चयन बीपीएल में नहीं हो पाता था, जिस कारण उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इस स्थिति में सुधार के लिए अब सरकार ने इस बार बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया में कई नए नियम व मानदंड जोड़े हैं। सरकार की इस शक्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों से बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए योग्य परिवारों ने आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया। वहीं इस बार हजारों अपात्र परिवारों ने आवेदन प्रक्रिया से बाहर रहना ही बेहतर समझा है। 17 मई को आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब एसडीएम की तरफ से गठित 3 सदस्यीय कमेटी पंचायतों में प्राप्त हुए आवेदनों की पारदर्शी तरीके से वेरिफिकेशन कर आगे बढ़ रही है, ताकि कमेटी जुलाई महीने में आयोजित होने वाली ग्राम सभा में अपनी सिफारिशों को रख सके। 2027 में बदल सकता है हिमाचल विधानसभा का प्रारूप, सदन में 33% महिलाएं आएंगी नजर। वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रारूप बदल सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना अभियान को नए सिरे से शुरू करने संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया गया। जनगणना के ताजा आंकड़ों से प्रदेश का जातीय समीकरण भी सामने आएगा। साथ ही अगली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की संभावना बढ़ गई है। इस स्थिति में विधानसभा सदस्यों की सीट संख्या भी बढ़ जाएगी और हिमाचल विधानसभा में 1 नहीं 2 नहीं प्रतिशतता के आधार पर महिलाओं की संख्या नजर आएंगी। हिमाचल में रजिस्टर्ड ढाबों पर ही रुकेगी बसें, खाने में शिकायत पर होगी कार्रवाई। एचआरटीसी ने बनाई नई पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को ढाबों पर अब स्वच्छ खाना मिलेगा। निगम ने इसके लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। निदेशक मंडल की बैठक में यह मामला उठा था, जिसके बाद इसके लिए नए सिरे से नियम बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत यदि किसी पंजीकृत ढाबों के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर प्रतिबंधन तुरंत कार्रवाई करेगा। पहले उसकी जांच की जाएगी। वह पहली बार शिकायत पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वह दूसरी बार 10,000 व तीसरी बार 15,000 तक जुर्माना लगने का प्रावधान किया गया। वह 3 बार शिकायत आने के बाद ढाबे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद निगम की बसें उक्त ढाबे पर नहीं रुकेगी। निगम प्रबंधन ने सभी पंजीकृत ढाबों को निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि सफाई की उचित व्यवस्था रखें। ढाबों पर रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए। खिलाड़ियों को मिलेगा स्कूलों या कॉलेजों में शॉर्ट अटेंडेंस की समस्या से छुटकारा। अब प्रदेश में खेलों में नेशनल और इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को स्कूलों व कॉलेजों में उपस्थितियों में छूट दी जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सचिवालय को ऊना से फोन करके जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह त्वरित फैसला ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा के सुझाव के बाद ही दे दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ऊना सदर के दौरे पर आए थे। इस दौरान मंच पर ही सतपाल सिंह रायजादा ने खिलाड़ियों की समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए संबंधित स्कूलों व कॉलेजों के हेडमास्टरों व प्रिंसिपलों को अधिकृत किया जाएगा। इसके चलते प्रदेश भर के खिलाड़ियों को अटेंडेंस शॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा और वह बिना किसी दबाव के अपनी खेलों की प्रैक्टिस व अन्य सेशनों पर ध्यान दे सकेंगे। नशा तस्करों की करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। सोलन में 2 मामलों में वित्त जांच के बाद करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है, जिसमें आलिशान मकान, लग्जरी गाड़ियां, कैश डिपॉजिट से फिक्स्ड डिपॉजिट आदि शामिल हैं। इन मामलों में संलिप्त 10 आरोपियों या सहयोगियों की कुल 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को जिला पुलिस की SIU टीम को थाना कांडा घाट के गोड़ा क्षेत्र में 3 आरोपियों से 1 किलो 310 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उक्त तीनों आरोपी प्रकाश ठाकुर निवासी चौपाल, राजेश पांडे निवासी बलग तथा रविंद्र उम्र 56 वर्ष से निवासी भड़ोली तहसील राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी प्रकाश ठाकुर इस मामले का मुख्य किंगपिन है, जो न केवल अपने घर पर चरस का उत्पादन करता है बल्कि शिमला जिला के साथ साथ पड़ोसी जिलों यानी सोलन, सिरमौर आदि के पेडलर्स को भी लंबे समय से इसकी आपूर्ति कर रहा है। जांच पर पाया गया कि इस बरामद चरस को आरोपी प्रकाश ठाकुर ने अपने घर पर ही तैयार किया था।
चिट्टे में संलिप्त लोगों की संपत्ति होगी जब्त, ध्वस्त किए जाएंगे भवन, सुक्खू सरकार का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार के माफिया को सहन नहीं करेगी, लगातार माफिया के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। ऊना पहुंचे सीएम सुक्खू मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि न तो ड्रग माफिया और न खंड माफिया को पनपने दिया जाएगा। मैं सीएम ने कहा कि ड्रग माफिया और चिट्टे में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। मैं ड्रग पेडलर्स और इसमें संलिप्त हर व्यक्ति की संपत्ति की भी जांच होगी, इसे जब्त किया जाएगा या ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं सरकार को लगातार सूचनाएं मिल रही है और इस पर वज्रपात किया जाएगा। वहीं प्रदेश के युवाओं को इस दलदल से बचाया जाएगा। मैं कानून बदले जा रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों के भीतर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नशा व्यापारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल 6 माह में 23,132 उपभोक्ताओं ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में करीब 22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से मात्र 6 माह में अभी तक 23,132 लोगों ने ही बिजली सब्सिडी छोड़ी है। हैरानी की बात यह है कि इन उपभोक्ताओं में से आम उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत कम है। मैं 23,132 बिजली उपभोक्ताओं में से जहां 11,454 बिजली उपभोक्ता सरकारी कर्मचारी हैं, वहीं 9,936 बिजली उपभोक्ता बिजली पेंशनर्स हैं। वहीं आम पात्र 1,742 बिजली उपभोक्ताओं ने ही सब्सिडी छोड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जनवरी माह में बिजली बोर्ड व ऊर्जा विभाग को अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। वहीं क्लास 1 व क्लास 2 अधिकारियों की सब्सिडी भी खत्म की गई थी। कैंटर से 10 किलो चूरा पोस्त व 58 कैप्सूल बरामद। पुलिस के CIA विंग ने एक कैंटर से 10 किलो 292 ग्राम चूरा पोस्त और 58 कैप्सूल बरामद किए। में SP अमित यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल यशपाल की अगुवाई में मेहतपुर में नाका लगाया था। इस दौरान कैंटर नंगल से मेहतपुर की तरफ आई, मैं जिसकी चेकिंग के दौरान 10 किलो 292 ग्राम चूरा पोस्त व 58 अदद कैप्सूल ट्रामाडोल के बरामद किए। में SP ने बताया कि इस संबंध में आरोपी ओमकार सिंह निवासी लोअर देहला व सर्वजीत सिंह निवासी अपर देहला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, नौकरी चाहिए तो 19 को ITI मंडी आए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 19 जून को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन होगा। कैंपस साक्षात्कार एलेना ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मोहाली पंजाब एक OEM यानी कि मूल उपकरण निर्माता है जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, वोल्वो आयसर लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, सुब्रोस लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड, लुकास TVS लिमिटेड, फुकोको प्राइवेट लिमिटेड, इंडो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, सिप्सन एंड कंपनी लिमिटेड, रबर ऑटो पार्ट्स इंडिया लिमिटेड और ब्रिज स्टोन लिमिटेड जैसे प्रसिद्ध ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी करेगी। इस सेब सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां बचत भवन सभागार में आगामी सेब सीजन के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सेब परिवहन, सड़कों की स्थिति, पार्किंग, मजदूरों की उपलब्धता, पैकिंग सामग्री, नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा संबंधित विभागों के समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे सेब सीजन के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करें ताकि बागवानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था एवं सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। हिमाचल में एक हफ्ते तक बारिश होने की संभावना, जानिए अपडेट। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक बारिश होने की संभावना है। सोमवार दोपहर 3 बजे शिमला में तेज बारिश शुरू हुई, जिससे छोटे नाले उफन गए और कई सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 से 20 जून तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 16, 17 और 21, 22 जून को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। खासकर 21 और 22 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 2 माह के लिए पोंग झील की मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध। जो महाराणा प्रताप पोंग झील में 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इन दिनों में मछलियों को प्रजनन करने को छोड़ दिया जाता है। अब मछली का स्वाद लेने वालों को 16 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। पोंग झील में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध पर मत्स्य विभाग ने शिकार करने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अवैध शिकार करने वालों से निपटने के लिए 17 टीमों का गठन किया है। टीमें प्रतिबंध के दौरान झील के चारों ओर 24 घंटे निगरानी करेंगी।
में टीमों में शामिल सभी कर्मचारी मोटरसाइकिल, पैदल फ्लाइंग स्क्वाड व मोटर बोट के माध्यम से निगरानी करेंगे। इस पूरे कार्य को अंजाम देने के लिए विभाग के कर्मचारियों के अलावा मत्स्य सहकारी सभा के सदस्य भी लगाए हैं। कब शुरू होगी जनगणना, तय हुई तारीख, केंद्र ने कौन से शेड्यूल में रखा हिमाचल, जानिए। देश में जनगणना कब शुरू होगी, इसकी तारीख तय हो गई है। सरकार ने देश में आगामी जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी, जबकि बर्फबारी से प्रभावित जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। इस बार जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अधिसूचना जारी किए जाने से एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय गृह सचिव, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। ऊना को बड़ी सौगात, सीएम ने 25 करोड़ 79 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 8 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि बाल पाठशाला ऊना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन से छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 30 जून से अग्निवीर भर्ती परीक्षा, आवेदक यहां डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। भारतीय सेना में भर्ती के लिए मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में 30 जून से 10 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। में आवेदक अपना एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 9 दिनों से लापता इजरायली नागरिक के जंगल में मिला, जड़ी बूटी खाकर बचाई जान, ट्रैकिंग के दौरान भटक गया था रास्ता। त्रियुण ट्रैकिंग पर गए 6 जून से लापता इजरायली नागरिक सैमुअल वेंग्रिनोविच आखिरकार 9वें दिन रविवार को धात्री की पहाड़ियों में स्थित बनका फाट नामक स्थान पर मिला। इजरायली ट्रैकर ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक कर लाका ग्लेशियर से नीचे की तरफ धात्री के रास्ते में उतर आया था, जिसके बाद गहरी पहाड़ियों में 8 दिनों तक फंसा रहा। इस दौरान खुले आसमान में जंगली जड़ी बूटियों व पौधे खाकर अपना जीवन बचाया। गौरतलब है कि 6 जून से लापता इजरायली नागरिक सैमुअल वेंग्रिनोविच की खोज में प्रशासन व पुलिस सहित विभिन्न स्थानीय ट्रैकर्स की टीम 9 दिनों तक खोज अभियान चला रही थी, जिसमें उन्हें एक के सुराग तक नहीं मिल पाया। वहीं रास्ता भटक कर धात्री की पहाड़ियों में फंसा इजरायली पर्यटक मदद के लिए चिल्ला रहा था। इसी बीच धात्री के स्थानीय लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और उन्हें किसी के फंसे होने का आभास हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। विमल लेगी डेथ केस, पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी मीना की अंतरिम जमानत 14 जुलाई तक बढ़ी, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल लेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीना की अंतरिम जमानत 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत ने सीबीआई को इस मामले में बेस्ट स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई की ओर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह के समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। अमर उजाला भविष्य ज्योति सम्मान, एचपीयू शिमला में मंगलवार को मेधावी होंगे सम्मानित, मुख्य अतिथि होंगे कुलपति। जी हां, राजधानी के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में मंगलवार को अमर उजाला भविष्य ज्योति सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह मुख्य अतिथि और राजकीय महाविद्यालय सोलन की प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा कोहली विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। वो सुबह 10:30 बजे से शुरू कार्यक्रम में हिमाचल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड सहित शिमला के मेधावियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अमर उजाला इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष की भांति गत वर्ष भी आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी की भूमिका एस्पायर आईआईटी एंड मेडिकल शिमला की रहेगी। इस कार्यक्रम के लिए छात्र छात्राएं सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक पहुंचकर अपनी सीट सुनिश्चित करें। समारोह में उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिनका अमर उजाला कार्यालय में पंजीकरण 14 जून तक हो चुका है। समारोह में करीब 27 स्कूलों के मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल प्रदेश के 150 से 200 आबादी वाले गांव सड़कों से जुड़ेंगे। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग ने प्रदेश के दूरस्थ 150 से 200 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसके लिए लोगों को स्वैच्छिक तौर पर भूमि दान कर विकास में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश में लगभग 1500 किलोमीटर सड़कें निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें पद्धर मंडल की 5 सड़कें भी शामिल हैं, जिनके लिए लगभग 26 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने जारी की शास्त्रीय अंतिम वर्ष की मेरिट सूची। सोलन की पलक शर्मा टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शास्त्रीय अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद मेरिट भी जारी कर दिए। इस परीक्षा में सोलन संस्कृत कॉलेज की छात्रा पलक शर्मा ने 8.09 CGPA के साथ टॉप किया। मैं SD आदर्श कॉलेज ऊना की हेमलता ने 8.07 CGPA के साथ दूसरा और संस्कृत कॉलेज नाहन सिरमौर की सपना शर्मा ने 8.02 CGPA के साथ तीसरा स्थान पाया। मैं परीक्षा में बैठे 434 विद्यार्थियों में से 365 उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम 91.94% रहा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि नतीजे घोषित किए जाने के बाद मेरिट भी जारी कर दी है। HP ने जारी की बीएड की संख्यावार श्रेणीवार मेरिट। 8046 अभ्यर्थी हुए थे प्रवेश परीक्षा में शामिल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के 27 मई को आयोजित प्रवेश परीक्षा और 12 जून को घोषित परिणाम के बाद संख्यावार श्रेणीवार मेरिट जारी कर दिए। प्रवेश परीक्षा में कुल 8046 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मैं इनमें से 7691 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि शेड्यूल के अनुसार श्रेणीवार मेरिट जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। कंगड़ा के नूरपुर, देहरा और ज्वालाजी में बदला स्कूलों का समय, अब इतने बजे खुलेंगे। जिला कंगड़ा के 3 उपमंडलों में 17 जून से स्कूल सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे, जबकि स्कूलों में छुट्टी 1 बजे होगी। मैं स्कूल टाइमिंग को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं जानकारी के अनुसार जिला कंगड़ा में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रोहतांग का विकल्प बने बरालाचा और सिंकुला दर्रे, हर दिन पहुंच रही 1500 से 2000 गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश की सैर पर आने वाले सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा है, लेकिन एक दिन में महज 1200 वाहनों के ही जाने की अनुमति होने से अब पर्यटक बर्फ देखने की इच्छा में बरालाचा और सिंकुला दर्रा का रुख करने लगे। रोहतांग दर्रे की भांति बरालाचा और सिंकुला की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी अधिक है। मनाली लेह मार्ग पर स्थित बरालाचा के लिए रोजाना 1500 से 2000 से वाहन जा रहे हैं। मैं इनमें लेह की ओर जाने वाले वाहन भी शामिल है। BPN की मदद से भेजी थी बम धमाकों की धमकियां, पुलिस की जांच में खुलासा। हिमाचल में बम धमाकों की धमकियां देने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि BPN का इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से की गई जांच में यह खुलासा हुआ है। मेल भेजने वालों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए BPN का इस्तेमाल किया। मैं जांच में एक IP एड्रेस देश के भीतर का भी मिला है। पुलिस ने 16 अप्रैल से 9 जून के बीच प्राप्त ईमेल की जाँच के बाद स्रोत का पता लगाया। मेल के माध्यम से प्रदेश सचिवालय, हिमाचल हाईकोर्ट के अलावा हमीरपुर, मंडी और कुल्लू उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी। विमल नेगी मौत मामले की जांच के तथ्य कोर्ट में रखेगी CBI, गिरफ्तारी जल्द। हिमाचल प्रदेश से पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता रहे विमल नेगी की मौत के मामले की जांच कर रही CBI टीम सोमवार को हिमाचल प्रदेश से उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व MD हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मीणा को पहले से 16 जुलाई तक अंतरिम राहत मिली हुई है। 5 जून को हुई सुनवाई में मीणा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि CBI को पार्टी बनाने के लिए अर्जी दायर की गई थी। लोअर भंजाल में 2 धार्मिक स्थलों के बीच जमीन विवाद में खूनी झड़प, 4 घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लोअर भंजाल के वार्ड 1 में रविवार को 2 धार्मिक स्थलों के बीच जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद हुई खूनी झड़प में 4 लोग गंभीर घायल हो गए। इस झड़प में अंजू बाला पत्नी सुरेश चंद निवासी लोअर भंजाल को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले सिविल अस्पताल अंब लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए ऊना रेफर कर दिया है। वहीं दूसरे पक्ष से रियाजुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन, फमीदी पत्नी रियाजुद्दीन और जानो बेबी पत्नी चूड़दीन घायल हुए। मैं इनका इलाज सिविल अस्पताल आम में चल रहा है। मैं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
सरकारी बैंक ठगी मामले में बड़ा खुलासा। 5,000 का लालच देकर छात्र के खाते में डाले 9,97,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के साइबर ठग ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए कॉलेज विद्यार्थियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 अप्रैल को राज्य सहकारी बैंक में 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी के मामले में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि साइबर अटैक कर ठगों ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से निकले गए 11 करोड़ 55 लाख 56,470 रुपये में से 9,97,065 रुपये उत्तर प्रदेश के यश धुरिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए थे। चिट्टे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 11 ग्राम चिट्टा बरामद। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवकों के कब्जे से 11 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद की है। पुलिस आरोपियों के बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों के तार कहां जुड़े हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टे की खेप कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करने जा रहे थे। इसके अलावा इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने जब उन्होंने पंता घाटी के पास स्थित सकराला क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को रोककर चेक किया तो उनके कब्जे से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपियों की पहचान अश्विनी कुमार उर्फ हैप्पी, उम्र 22 साल, निवासी खटखड़, डाकघर टकरी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हाल निवासी शर्मा हाउस, कमरा नंबर 104, गांव सकराल, डॉक्टर मलियाना, तहसील एवं जिला शिमला। और दूसरे आरोपी की पहचान अश्विनी कुमार, उम्र 29 वर्षीय, साल, निवासी राज निवास, फ्लैट नंबर 2, BCS, जिला शिमला के रूप में हुई है। हिमाचल आएगी वर्ल्ड बैंक की टीम, दोबारा होगी पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहे पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा को एक बार फिर से वर्ल्ड बैंक की टीम आएगी। अभी इनका आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ, मगर बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में यह टीम एक बार फिर यहाँ आकर समीक्षा करेगी। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ के अधिकारियों को कुछ नए टास्क दिए थे जिनको लेकर समीक्षा होगी। पिछली बार जब वर्ल्ड बैंक की टीम यहाँ आई थी तो उसने प्रोजेक्ट के कामकाज पर संतोष जाहिर किया था, जिसके साथ कुछ कमियों को दूर करने को कहा गया था। यहाँ 2,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल को पैसा दिया। हालांकि कुछ काम अभी तक नहीं हो पाने पर विश्व बैंक की टीम ने नाराजगी भी जताई है और कहा है कि उसे समय पर पूरा किया जाए, जिसकी समीक्षा अगले दौरे के दौरान होगी। इस साल में 1 लाख सैलानियों की शर्त। परवाणु से तारा देवी के लिए PPP मोड पर रोपवे बनाया जाना है। निजी कंपनियों की तरफ से कुछ प्रस्ताव रोपवे कॉरपोरेशन को मिले हैं। हालांकि अभी टेंडर को 1 महीने के लिए आगे खिसका दिया गया, परंतु अभी तक जो शर्तें कंपनियों ने रखी है उसके अनुसार अडानी ने कहा है कि 1 लाख टूरिस्ट 1 साल में इस रोपवे के जरिए शिमला पहुंचेंगे तो ही यह फलीभूत हो सकेगा। इससे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वह सरकार को अतिरिक्त राशि भी देने को तैयार है। अधिकारियों का मानना है कि यदि परवाणु से तारा देवी के लिए रोपवे बन जाता है तो इतनी संख्या में टूरिस्ट आसानी से इसके जरिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट रोपवे का रोमांच उठाना चाहते हैं। अभी तक प्रदेश में जहाँ रोपवे लगे वे सफल ही रहे और वहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। जब निजी कंपनी PPP मोड पर इसका निर्माण करती है तो यकीनन फायदा होगा। इसमें कंपनी के साथ और भी शर्तों को रखा गया। टूरिस्ट की संख्या के हिसाब से सरकार को पैसा मिलेगा और यह राशि टेंडर में शामिल की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।